हेलो एवरीवन, आई एम अविनाश मिश्रा फ्रॉम टीसीएम एजुकेशन। और जैसा आप सबको पता है कि सीयूईटी के डेट्स रिलीज हो चुके हैं, जो कि है 15 मई टू 31 मई 2024। स्टूडेंट्स, मैं अभी पढ़ रहा हूँ आई एम रोहतक में। और जैसे आप सब अभी क्लास 12th में हैं और आपके सीयूईटी पास आ रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे, परेशान होंगे। आप सोच रहे होंगे कि दोनों चीज़ को एक साथ मैनेज कैसे किया जाए या फिर किस पे ज़्यादा फोकस करना है। और अगर हमने बोर्ड पे ज़्यादा फोकस किया तो फिर सीयूईटी हमारा बिगड़ जाएगा। हमने अगर सीयूईटी पे ध्यान नहीं दिया, अगर अभी क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, सीयूईटी में केवल 5 महीने और बोर्ड में 2 महीने से भी कम। ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हर एक स्टूडेंट परेशान होता है। तो मैं जिसके सीयूईटी में 2023 में 99 प्लस परसेंटाइल्स थे मेरे जीटी में भी और इंग्लिश में भी, जिसका मैं स्कोर कार्ड आप पे स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। एंड मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में हिंदू कॉलेज को कन्वर्ट किया था, दो आई हैव चोजन आई एम रोहतक ओवर इट। मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि कैसे आप सीयूईटी में एक अच्छी तरीके से परफॉर्म भी कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आप बोर्ड की बात करें तो मेरे बेस्ट ऑफ 4 में 97% थे, उसका भी आपको मार्क्स अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो लेट्स डाइव इन एंड अंडरस्टैंड व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स। सो नाउ लेट्स डाइव इनटू एंड अंडरस्टैंड कैसे हम लोग इस स्ट्रेटजी की मदद से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन एंड सीयूईटी दोनों में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है अपनी स्ट्रेटजी में वो ये है हमारे बोर्ड प्रिपरेशन से रिलेटेड। अब क्योंकि देखिए जो प्री बोर्ड का स्ट्रक्चर है स्कूल्स में, वो कुछ स्कूल में 2 बार होता है, कुछ स्कूल में 1 बार होता है। और जितनी मुझे नॉलेज है अभी तक 1 बार प्री बोर्ड सबने दे लिया होगा, और अगर आपने नहीं दिया है तो आपके प्री बोर्ड होने वाले होंगे। अब इस पॉइंट पे अब हम लोग अपने फाइनल प्रिपरेशन करने वाले होते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो जिनकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही थोड़ी स्टेबल चल रही होती है, तो उन्हें अभी मेरे हिसाब से सीयूईटी के लिए क्या करना चाहिए, आपको जो भी पॉइंट्स ऐसे लगे जो 1 मार्कर क्वेश्चन बना सकते हैं, ट्रिकी पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसी चीजें, वो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स ऐसे जो हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको फंसा सकते हैं क्वेश्चन में, आप उन्हें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि डोमेन आप बोर्ड के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड क्या है, कुछ ऐसे होंगे जो कि कुछ होते हैं हमारे प्यारे बच्चे जो सोचते हैं कि ये टाइम है, यहां से हम करेंगे अपनी बोर्ड की अच्छी वाली प्रिपरेशन, यानी वो जस्ट स्टार्ट किए होते हैं। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें इस वक्त पे अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। बिकॉज रिमेंबर, जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, फंसा ले जाते हैं। तो इस वाले पॉइंट पे आपको अपना फाउंडेशन जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग करना है। तो दोनों ही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, इनकी प्रिपरेशन काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और जो अभी कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन एक अच्छे पेस पे लाने की, उन दोनों को मेरा एक ही एडवाइस है कि ये स्टेज है फाउंडेशन स्टेज। अगर आपने फाउंडेशन अपना बिल्ड कर लिया तो आप बोर्ड में तो अच्छा स्कोर करोगे ही, आपको सीयूटी में जब एमसीक्यूज अटेम्प्ट करोगे तो आप ट्रिक में फंसोगे नहीं। सो बिल्ड योर फाउंडेशन वेरी वेल। कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी, सेकंड पॉइंट ये है कि जब हमारे सीबीएसई में करीब 20 मार्क्स तक डेडिकेटेड है एमसीक्यूज के लिए, और आईएससी में भी कुछ पोर्शंस में डेडिकेटेड है एमसीक्यू या 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए। ये जो पोर्शन है आप जब इनके लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि बच्चे इन्हें अच्छे से पढ़ते हैं, जो आपके क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, क्वेश्चन बैंक्स आते हैं बोर्ड के लिए, उसमें भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए होते हैं। आप जब इनके लिए प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप समझिए आपकी आधी जर्नी सीयूटी की कंप्लीट है। और जब हम ये कर रहे हैं तो हमारा बोर्ड भी साथ में हो रहा है। थर्ड थिंग, इस टाइम पे बहुत सारे बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि भैया क्या करें हम लोग, हमारा तो केवल 12th का प्रिपेयर हो पाएगा ऐसे डोमेन, 11th का तो रह जाएगा, हम पे टाइम बहुत कम होगा, साथ में जनरल टेस्ट और इंग्लिश भी है, उसे भी हमें साथ में करना होगा जब हमारे पास केवल 1 महीने बचेंगे बोर्ड के बाद। तो वरी नॉट। क्यों? क्योंकि अगर आप जाएंगे वेबसाइट पर देखेंगे तो मैक्सिमम सिलेबस आपके 12th का है डोमेन में। तो यहां पे बच्चे चूक कर जाते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि मैक्सिमम सिलेबस क्लास 12 से आता है। तो आपको क्या फोकस करना है, अपना जो डोमेन सब्जेक्ट है उसे यहां स्ट्रॉन्ग करिए, अपने एमसीक्यूज को स्ट्रॉन्ग करिए। फिर कमिंग अप टू द थर्ड पॉइंट, अभी हमारा प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए, तो हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए अभी केवल और केवल बोर्ड एग्जाम पे ध्यान देना। नाउ लास्ट पॉइंट ये है कि जिन बच्चों ने, जिनको ये कॉन्फिडेंस आ चुका है, हमने सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, हमारी बोर्ड की प्रिपरेशन एकदम ऑन ट्रैक है, हम पे टाइम है, हम क्या करें, हमें करना है सीयूटी, तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा एज अ सीनियर, एज समबडी हु हैज बीन इन दैट फेज, क्योंकि मेरा भी काफी सिलेबस हो चुका था। तो मैं आपको एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि नॉट मोर देन 1 आवर इज इनफ। वो भी अगले 1 मंथ तक, बोर्ड आने के 15 डेज पहले आपको और किसी चीज पे फोकस नहीं करना है। सम माइट आर्ग्यू कि क्यों हम बोर्ड को इतना ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम क्यों नहीं केवल स्टिक होते हैं सीयूटी पे, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटीज अब बोर्ड के मार्क्स पे लेती नहीं है।
तो मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटीज आपके बोर्ड एग्जाम पे नहीं लेती, लेकिन जो आपका रेज्यूमे बनता है और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जब आप पीजी करने जाते हो और बहुत सारे ऐसे जॉब में अप्लाई करते हो, तो वहां पे बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है और काफी गैप क्रिएट कर देता है आपके 12th के मार्क्स। तो इसलिए 12th के मार्क्स के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। और अगर आपको लग रहा है कि भैया ठीक है, हम ये सारी चीजें कर लेंगे, हम बोर्ड बहुत अच्छे से दे लेंगे, लेकिन हम एक जगह लैग कर जाएंगे, हमारा जनरल टेस्ट इन इंग्लिश, तो जनरल टेस्ट और इंग्लिश इन दोनों के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि टीसीएम एजुकेशन बहुत ही जल्द आपके लिए लास्ट 1 मंथ में जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश के लिए एक धमाकेदार सरप्राइज लाने वाला है, जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी हमें फोकस करना है अपने बोर्ड एग्जाम पे। एंड ऑल द बेस्ट।